हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियोज में सरल रेखीय गति, चाल, वेग और त्वरण अध्याय 4 के शेष प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। आंकिक प्रश्नों के पिछले वीडियोज में हम लोग 5 प्रश्नों के हल किए थे। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक गाड़ी विराम अवस्था से चलकर 50 सेकेंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त कर लेती है। गाड़ी का त्वरण तथा गाड़ी द्वारा इस समय में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका हल देखें इसमें जो दिया है उसको लिख लें। प्रारंभिक विरामावस्था से चलकर, तो प्रारंभिक वेग जो है 0 दिया हुआ है, समय 50 सेकेंड यानी t बराबर 50 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, और 50 सेकेंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त कर लेती है, यानी अंतिम वेग v बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा ये दिया हुआ है। तो इसे हम मीटर पर सेकेंड में बदल लें, तो इसके लिए 36 में हम 5/18 से गुणा कर देंगे। तो 18 कने 18, 18 दूना 36, तो यह हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। 10 मीटर प्रति सेकेंड इसका वेग हो जाएगा, अंतिम वेग। और पूछ क्या रहा है? गाड़ी का त्वरण पूछ रहा है और गाड़ी द्वारा इस समय में चली गई दूरी। तो त्वरण पूछ रहा है तो भी यू और ए दिया ही है, ये पूछ रहा है टी जो है दिया है। तो गति के प्रथम समीकरण से हम त्वरण निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखें, गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण क्या है? यह है आपका v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, तो इसमें अंतिम वेग देखें क्या है, 0 दिया हुआ है। नहीं, अंतिम वेग तो v है ना, v है 10 है, और प्रारंभिक वेग जो है 0 है। ठीक, और ये त्वरण पूछ रहा है और समय दे दिया है 50 सेकेंड, यहाँ हम 50 लिख लिए। ठीक, तो इसलिए त्वरण कितना हो जाएगा? त्वरण ए बराबर हो जाएगा 10/50। ठीक है, और यह 10 में जब भाग करेंगे 50 से, तो यह आ जाएगा आपका 0.2। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यह इसका त्वरण हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें क्या पूछ रहा है। इस समय में यानी 50 सेकेंड में चली गई दूरी पूछ रहा है। तो दूरी के लिए हम फार्मूला लगाएं। गति के तृतीय समीकरण से लिखें, गति के तृतीय समीकरण से। ठीक है, तो तृतीय समीकरण क्या है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसी में हम मान रख दें, तो अंतिम वेग जो है 10 है, तो 10 का वर्ग हो जाएगा, और प्रारंभिक वेग जो है 0 है। ठीक है, और 2 गुणे ए का मान 0.2 आ गया। ठीक है, और यस पूछ रहा है। ठीक है, तो यह हो गया आपका 100, और यह हो जाएगा आपका 2 दूना 4, 0.4 यस। तो दूरी कितना हो जाएगा? इसलिए दूरी यस बराबर हो जाएगा 10/10.4। ठीक है, अब ये दशमलव हटाने के लिए 10 से अंश और हर में गुणा करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा आपका 1000 और बट्टे 4। ठीक है, तो इसमें भाग कर दें, तो 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पच्चे 20, 0 हो जाएगा 200
50 मीटर जो है यह इसका दूरी होगा। ठीक है, 50 सेकेंड में चली गई दूरी 250, तो यह इसका हल हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। कह रहा है कि सातवां, एक पिंड स्थिर अवस्था से समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है। यदि वह प्रथम 2 सेकंड में S1 दूरी तथा अगले 2 सेकंड में S2 दूरी तय करे तो सिद्ध कीजिए S2 बराबर 3S1। ठीक है, तो देखें इसका हल। तो यहाँ लिखें, देखें प्रारंभिक स्थिर अवस्था से चलता है, तो स्थिर अवस्था से चल रहा है तो यहाँ प्रारंभिक वेग जो है 0 दिया हुआ है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखें प्रथम 2 सेकेंड में चली गई दूरी, 2 सेकेंड में चली गई दूरी कितना है, S1 है। ठीक है, और फार्मूला क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ ए गुणे टी स्क्वायर। तो u जो है 0 है, तो यह 0 गुणे टी हो जाएगा प्लस 1/2 समान त्वरण से, तो ए जो है यहाँ हो जाएगा, और गुणे टी का मान जो है 2 सेकेंड है, तो यहाँ 2 का वर्ग कर लेंगे। ठीक है, तो यह आपका 0 हो जाएगा 1/2 और गुणे ए गुणे 4, तो यह 2 से 2 4 जो है 2 से कटेगा तो 2a हो जाएगा। यह हो गया आपका S1, यह हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब देखें, ये कह रहा है कि तथा अगले 2 सेकंड में S2 दूरी तय करता है। तो 2 सेकंड में यह दूरी तय किया और अगले 2 सेकंड में S2 दूरी तय किया, तो कुल 4 सेकंड में वह कितना दूरी तय करेगा, S1 प्लस S2 दूरी तय करेगा। तो यहाँ लिखें 4 सेकेंड में चली गई दूरी बराबर यह हो जाएगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यह दूरी जो है S1 प्लस S2 के बराबर होगा। ठीक है, 4 सेकेंड में कुल दूरी होगा, और u का मान 0 हो गया, t हो गया प्लस हाफ a गुणे t का मान 4, इसका वर्ग कर दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 गुणे a गुणे 16, तो यह हो जाएगा आपका 8a। ठीक है, 8a को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2a। ठीक है, अब देखें समीकरण 1 से 2a का मान S1 है, तो इसका यहाँ जो है हम S1 लिख लें, 4S1 हो गया, यह 4S1 हो जाएगा। यहाँ हो गया आपका S1 प्लस S2। ठीक है, यहाँ लिख लें, चूँकि S1 बराबर 2a, तो S2 बराबर हो जाएगा 4S1 माइनस इस S1 को इधर पक्षांतर कर लें, माइनस S1 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 3S1, और यह हो गया S2। तो S2 बराबर जो है 3S1 हो गया, यही जो है सिद्ध करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8वां दिया है, एक पिंड जिसका प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड है समान त्वरण से गतिमान है और 8वें सेकेंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है। पिंड का त्वरण और इसके द्वारा 10 सेकेंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखें इसका हल। तो यहाँ देखें प्रारंभिक वेग जो है u बराबर दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, और दूरी दिया हुआ है, ठीक है, दूरी यस बराबर दिया है 20 मीटर दिया है। तो टीवें सेकेंड में चली गई दूरी का फार्मूला लिखें, चूँकि टीवें सेकेंड में चली गई दूरी यस बराबर होता है u प्लस हाफ a
2t-1। तो टी में इसलिए हमें चाहिए 8वें सेकंड में, तो यहाँ लिख लें इसलिए 8वें सेकंड में चली गई दूरी यह कितना है 20 मीटर दिया हुआ है, तो 20 हो जाएगा। और u का मान यहाँ 5 हो जाएगा प्लस हाफ a पूछ रहा है और 2 गुणे t का मान जो है 8 यहाँ रख लेंगे और -1। तो अब इस 5 को पक्षांतर कर लें तो 20 ऋण 5 बराबर 1/2 गुणे a, 8 दूना 16 में से 1 गया 15 गुणे 15 हो जाएगा। यह हो जाएगा आपका 15 बराबर 15a/2। तो 15 से 15 कट जाएगा, ठीक है। तो a बराबर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। इसलिए त्वरण a बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से पूछ रहा है इसके द्वारा 10 सेकेंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो गति के द्वितीय समीकरण से यहाँ लिखें, गति के द्वितीय समीकरण से क्या होता है, गति का द्वितीय समीकरण वह होता है यस बराबर ut प्लस हाफ at² होता है। तो यस जो है कितना दिया हुआ है, ये पूछ रहा है 10 सेकंड में तय की गई दूरी ये पूछ रहा है। तो यस बराबर हो जाएगा u का मान जो है प्रारंभिक वेग 5 है, देखें 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ 5 लिख लेंगे। और समय दिया है, यहाँ देखें समय दिया है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में पूछ रहा है, तो t का मान यहाँ हम 10 रख लेंगे और 1/2 गुणे a का मान जो है 2 आया है, तो यहाँ हम 2 रखेंगे और t का मान 10 का यहाँ वर्ग कर देंगे। यह हो जाएगा आपका 50, 2 से 2 कट जाएगा, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका 150 मीटर, ठीक है। तो 10 सेकेंड में चली गई दूरी जो है 150 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लें इसलिए 10 सेकेंड में चली दूरी ये कितना हो जाएगा, यस बराबर 150 मीटर, ठीक है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा, ये इसका हल हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखें, 9वां दिया है कि 6 गुणे 10 के ऊपर 6 घात मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान एक प्रोटॉन जैसे ही एक गैस से गुजरता है, इसमें मंदन प्रारंभ हो जाता है तथा गैस के अंदर 36 सेंटीमीटर चलने के बाद रुक जाता है। गैस के अंदर घुसने के बाद रुकने में इसने कितना समय लिया ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखें इसका हल, देखें जो दिया है उसको हम लिख लें। तो प्रारंभिक वेग दिया हुआ इस चाल से चलता है, तो u बराबर है 6 गुणे 10 के ऊपर 6 घात मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और गैस के अंदर जब घुसता है तो 36 सेंटीमीटर चलता है, तो दूरी जो है यह 36 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको हम मीटर में बदल दें, 100 से भाग करेंगे तो 0.36 मीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से इतना मीटर चलने के बाद से रुक जाता है, यानी अंतिम वेग जो है कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो पूछ रहा है समय t जो है पूछ रहा है कि रुकने में कितना समय लिया ज्ञात करना है। तो देखें गति के तृतीय समीकरण से यहाँ लिखें, गति के तृतीय समीकरण से क्या हो जाएगा, इसमें मंदन हो रहा है, तो मंदन हो रहा है तो त्वरण जो ऋणात्मक होगा, तो v² बराबर u² माइनस 2a हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम मान रख दें, v का मान जो है 0 है, ठीक है। u का मान जो है देखें 6 गुणे 10 के ऊपर 6 घात और इसका
वर्ग हो जाएगा -2 गुणे ए, और यस चली गई दूरी जो है 0.36 है। ठीक है, तो ए बराबर, अब इसको पक्षांतर कर लें इधर, तो यह हो जाएगा 2a गुणे 0.36 बराबर यह हो जाएगा 6 गुणे 10 के ऊपर 6 घात, और इसका वर्ग हो जाएगा। इसका वर्ग कर लें तो 6 6 36 हो जाएगा, और 10 पर यह 12 हो जाएगा। ठीक, तो यह हो गया 2a गुणे 0.36, तो a बराबर हो जाएगा आपका 36 गुणे 10 के ऊपर 12 घात अब बट्टे 2 गुणे 0.36। ठीक है, यह देखें 36 गुणे 10 के ऊपर 12 घात बट्टे 2 गुणे, यह हो जाएगा 36 गुणे 10 के ऊपर -2 घात। इस दशमलव को यहाँ लाएंगे दाएं तरफ 2 स्थान, तो 10 पे -2 घात हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इस 36 से यह 36 कट जाएगा, 1/2 बचेगा। ठीक है, तो 1 में 2 का भाग करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, और देखें 10 पे 12 हो जाएगा, और यह ऊपर जाएगा तो 10 पे -2 हो जाएगा। तो इस तरह से यह 0.5 गुणे यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, और 10 पे यह 14 घात हो गया, 12 2 14। इस दशमलव को हम 5 के बाद लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें से जो है एक घट जाएगा, यानी इसमें -1 जुड़ेगा, तो यह हो जाएगा 13 घात। तो इतना जो है यह मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है त्वरण हो जाएगा। ठीक है, यह जो है आपका त्वरण हो जाएगा। ठीक, अब गति के प्रथम समीकरण से चूँकि इस मंदन हो रहा है तो यहाँ भी त्वरण जो है माइनस लेंगे, v बराबर u माइनस at। तो अंतिम वेग जो है 0 है। ठीक है, अंतिम वेग 0 है, तो हम यहाँ 0 रख लेंगे। ठीक है, और u का मान जो है प्रारंभिक वेग यह 6 गुणे 10 के ऊपर 6 घात है, तो यहाँ लिखेंगे 6 गुणे 10 के ऊपर 6 घात माइनस a का मान यह आया हुआ है 5 गुणे 10 के ऊपर 13 घात, और t का मान पूछ रहा है, तो इस t वाले पद को बाएं पक्ष की तरफ जो है पक्षांतर कर लेंगे, तो 5 गुणे 10 के ऊपर 13 घात और इंटू t बराबर 6 गुणे 10 के ऊपर 6 घात इधर हो जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा 6 गुणे 10 के ऊपर 6 घात और बट्टे 5 गुणे 10 के ऊपर 13 घात। ठीक है, 6 में 5 का भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, 5 करने 5, 1 बच गया, दशमलव ले लेंगे, 10 हो जाएगा, 5 दूना 10। ठीक है, 10 पे 6 घात और यह ऊपर जाएगा तो 10 पे -13 घात हो जाएगा। यह हो जाएगा 1.2 गुणे 10 के ऊपर -7। यह समय t जो है हो गया। ठीक है, इतना सेकेंड होगा, तो गैस के अंदर रुकने में वह इतना सेकेंड लेगा, 1.2 गुणे 10 के ऊपर -7 घात। ठीक है, तो यह जो है आपका आंसर हो गया, यह इसका हल हो गया। तो इस तरह से यह अध्याय 4 के सरल रेखीय गति, चाल, वेग और त्वरण के आंकिक प्रश्नों का हल यह हो गया, ये समाप्त होता है। इसके बाद अगले चैप्टर का आंकिक प्रश्नों का हल हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तब तक आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।